हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व की द्वितीय आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होगी। ठीक है, पहला विकल्प है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। फिर है 1:2, 2:2, 2p6, 3:1, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p2 और 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले ये जो प्रश्न है, इसकी जो मुख्य अवधारणा है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है, यह आयनन ऊर्जा का प्रश्न है। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है ये हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो कि होगी आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो आयनन ऊर्जा होती है किसी भी तत्व में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने हेतु दी गई ऊर्जा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई तत्व है और उसके सबसे बाह्य कोश में से हमें क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा दी जाती है उसको ही हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो अब आयनन ऊर्जा सबसे अधिक जो होगी किसकी होगी, देखिए सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है नोबल गैसों की, यानी कि उत्कृष्ट गैसों की। क्योंकि जो नोबल गैस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, तो ये ऐसी गैसेस हैं जिनकी जो सबसे बाह्य कोश है वो पूरा भरा रहता है। ठीक है, इनके बाह्य कोश में क्या होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, यानी कि पी का जो उपकोश है इनका सबसे बाह्य वाला उपकोश पी वाला होता है और उसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अर्थात अब ये क्या करता है, ना ही ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ना ही ये बाहर देना चाहता है। और इसी की वजह से अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इसको बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो सबसे अधिक जो आयनन ऊर्जा होती है वो होती है नोबल गैस की, या फिर कोई भी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, स्थायी होगा। स्थायी का अर्थ है यानी कि या तो वो अर्धपूरित होना चाहिए, यानी कि आधा भरा होना चाहिए, या फिर वो पूरित होना चाहिए, यानी कि पूरा भरा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई तत्व है जिसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है या पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, स्थायी होंगे। क्योंकि एक के पी में 6 इलेक्ट्रॉन है यानी वो पूरित है, और एक के पी में 3 है यानी कि 6 का आधा यानी कि अर्धपूरित है, जिसकी वजह से जो भी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये अधिक क्या होता है, अन्य से अधिक स्टेबल होता है, अन्य से अधिक स्थायी होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है इनको इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल होता है। अर्थात हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहले प्रश्न में इसने हमसे पूछा है कि द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी अधिक होगी। ठीक है, तो द्वितीय आयनन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये होता है जब भी किसी तत्व में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यानी मान लीजिए x में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये x प्लस बना, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जो हमने इसको ऊर्जा दी उसे हम कहते हैं पहली आयनन ऊर्जा। अब इसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो हमें इसको द्वितीय आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा x2 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं किसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा अधिक होगी। पहला विकल्प है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, तो मैं केवल 2p6 और 3:2 यानी कि बाहर के 2 अलग अलग उपकोष ले रही हूँ, एक 3s वाला और एक 2p वाला। ठीक है, तो इसमें जब हम पहली इसको हम आयनन ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, देखिए 3s में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा 3s1। अब इसको द्वितीय आयनन ऊर्जा देंगे तो इसके 3s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा अंदर,
2p में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक बहुत ही स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि ये नोबल गैस का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह 2p6 बनना चाहेगा, क्योंकि यह स्थायी बनना चाहेगा, तो हमें कम ऊर्जा देकर ही जो है ये इलेक्ट्रॉन जो 3s में है ये बाहर आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यह अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अचीव करना चाहेगा जो कि है 2p6। तो आयनाइजेशन ऊर्जा का मान यहाँ पर तो बहुत अधिक नहीं होगा, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान। ठीक है, दूसरा विकल्प देखते हैं जो कि है 2p6 और 3s1। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रथम आयनन ऊर्जा देंगे तो ये बन जाएगा 2p6 3s0, 3s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब ये जो 2p में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो पहले ही बहुत स्थायी है, क्योंकि यह नोबल गैस का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अगर इसमें से हमें एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लेकिन यह द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि 2p6 एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो द्वितीय जो विकल्प है ये सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक हमें देखने को मिल रहा है। तृतीय अगर हम विकल्प देखें तो इसमें 3s2 है और 3p2 है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो पहली आयनन ऊर्जा है, अगर हम इसको पहली आयनन ऊर्जा देंगे तो पहली आयनन ऊर्जा देकर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो बनेगा 3s2 3p1, और फिर एक और आयनन ऊर्जा देंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, तो बचेगा 3s2 3p में 0। तो 3s2 भी स्थायी है, इसीलिए 3p में से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यानी द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान यहाँ पर भी अधिक नहीं होगा। अंतिम हमारा जो विकल्प है ये देखते हैं, ये है 3p3। तो इसको भी जब हम पहली आयनन ऊर्जा देंगे तो यह बन जाएगा 3p2, लेकिन यहाँ पर पहली आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा, क्योंकि इसके p में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि स्थायी होता है। लेकिन अब 3p2 बहुत स्थायी नहीं है, तो इसको कम ऊर्जा देकर ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा और ये बन जाएगा 3p1। ठीक है, तो यहाँ पर भी द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक नहीं है। जो सही उत्तर है वो होगा आपका विकल्प बी आपका सही है, बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।